शक्ति एक ऐसा शब्द जो जितना मोहक है उतना ही खतरनाक भी। हर इंसान इसे चाहता है, पर कुछ ही हैं जो इसे सही तरीके से समझते हैं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 48 नियम जो सदियों से इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के हथियार रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये यात्रा तुम्हें सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनाएगी बल्कि अजय भी बना देगी। पहला नियम, कभी भी अपने स्वामी से अधिक चमक मत दिखाओ। इतिहास के हर दरबार, हर राज्य, हर कंपनी में एक नियम अटल है। अपने मालिक से अधिक बुद्धिमान, प्रतिभाशाली या लोकप्रिय मत दिखो। याद रखो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई है तो उसका अहंकार तुम्हारे कौशल से बड़ा है। अपनी प्रतिभा को इस तरीके से दिखाओ कि वह उसकी महिमा को बढ़ाए, घटाए नहीं। शक्ति पाने से पहले अहंकार की मनोविज्ञान समझो। अगर तुम ऊपर वालों को छोटा दिखाओगे तो वो तुम्हें कुचल देंगे। दूसरा नियम, दोस्तों पर अधिक भरोसा मत करो, दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। दोस्त जब शक्ति का खेल शुरू होता है तो अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। दुश्मन इसके उलट अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए तुम्हें खुश करने को तत्पर रहते हैं। चाणक्य ने एक बार कहा था, मुझे 100 ईमानदार लोगों में से एक दुश्मन दे दो, मैं उसे अपने लिए काम करवा लूंगा। दोस्ती की वफादारी अक्सर ईर्ष्या में बदल जाती है, जबकि दुश्मन की वफादारी स्वार्थ के कारण स्थिर रहती है। इसलिए शक्ति की चाल में व्यक्ति नहीं, हितों को देखो। तीसरा नियम, अपने इरादे छुपाए रखो। जो अपने पत्ते सामने रख देता है वो कभी खेल नहीं जीतता। शक्ति का सार है रहस्य। लोगों को अनुमान लगाने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम अपने उद्देश्य को छुपा सको तो लोग तुम्हारी योजना को कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा रहस्य तुम्हारी ढाल है। हर व्यक्ति तुम्हें अपने हिसाब से आंकता है। जब वो भ्रम में रहता है तो वो तुम्हारे नियंत्रण में रहता है। चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलो। ज्यादा बोलना आत्मविनाश का रास्ता है। शक्ति का व्यक्ति उतना ही बोलता है जितना आवश्यक हो, क्योंकि शब्द ही तुम्हें उजागर करते हैं। जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हें गहराई वाला समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर अपने सेनापतियों से केवल 2-3 शब्द कहता था, लेकिन वे 2-3 शब्द सैनिकों के दिल में हथियार बन के उतरते थे। जितना कम तुम कहोगे उतना अधिक लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। पांचवा नियम, प्रतिष्ठा पर ध्यान दो। ये तुम्हारी शक्ति की नींव है। प्रतिष्ठा वो है जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और शक्ति वही से जन्म लेती है। अगर प्रतिष्ठा टूट गई तो तुम निहत्थे हो जाओगे। किसी ने तुम्हारे नाम पर हमला किया तो तुरंत कठोर और आक्रामक जवाब दो। अपनी छवि को ऐसे सुरक्षित रखो जैसे सैनिक अपनी तलवार को रखता है। इतिहास में हर महान व्यक्ति ने अपनी प्रतिष्ठा को आत्मा का कवच माना है। सब जानते थे कि लोगों का विश्वास ही असली मुद्रा है। छठा नियम, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। भीड़ में वही बचता है जो अलग दिखता है। शक्ति के खेल में दिखना ही जीना है। जगह चाहे कोई भी हो, ध्यान वो ऑक्सीजन है जो प्रभाव को जिंदा रखती है, चाहे प्रशंसा मिले या फिर आलोचना। लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, यही मायने रखता है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, मेरे बारे में बुरा बोलो पर बोलो तो सही। दिखना बंद किया तो तुम भुला दिए जाओगे। सातवां नियम, दूसरों से काम करवाओ पर श्रेय स्वयं लो। शक्ति की सच्ची पहचान ये नहीं कि तुम कितना काम करते हो, बल्कि ये है कि लोग क्या सोचते हैं, तुमने क्या किया। थॉमस एडिसन के कई आविष्कार उसके सहायक करते थे, पर इतिहास ने नाम उसी का लिया, क्योंकि उसने श्रेय लेने की कला सीखी थी। दूसरों की बुद्धि, मेहनत और समय का उपयोग करो और परिणाम को अपने नियंत्रण में रखो। लोग भले ही परिश्रम करें, पर नाम तुम्हारा होना चाहिए। आठवां नियम, लोगों को तुम्हारे पास आने दो। जो पीछा करता है वो कमजोर दिखता है। शक्ति का व्यक्ति ऐसा वातावरण बनाता है कि लोग स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो। चुंबक बनो, पीछा करने वाला नहीं। व्यवहार में ये आत्मसंयम और धैर्य से आता है।
जब तुम दुर्लभ बनते हो, लोग तुम्हें पाने को उत्सुक रहते हैं। 9वां नियम, कर्म से जीत हासिल करो, तर्क से नहीं। शब्दों से नहीं, परिणामों से लोगों को प्रभावित करो। बहस में जीतने वाला व्यक्ति अक्सर दुश्मन बन जाता है, जबकि परिणाम दिखाने वाला सम्मान अर्जित करता है। एक बुद्धिमान राजा अपने विरोधी से बहस नहीं करता, वो परिणाम दिखाता है जिससे विरोधी स्वयं चुप हो जाता है। क्रिया ही शक्ति की भाषा है। 10वां नियम, अशुभ और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। ऊर्जा संक्रामक होती है। जो व्यक्ति हर समय दुख, शिकायत या बदकिस्मती फैलाता है, वो धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को चूस लेगा। नेपोलियन ने एक बार कहा था, मैं दुर्भाग्यशाली सेनापति को कभी नहीं चुनता। अपना परिवेश ऐसा बनाओ जहां लोग प्रेरणा और गति लाए। शक्ति उन्हीं के पास टिकती है जो सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों से घिरे रहते हैं। 11वां नियम, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखो। अगर लोग तुम पर निर्भर रहेंगे तभी तुम सुरक्षित रहोगे। जब वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे बिना उनका काम नहीं चल सकता, तब वे तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर लोग तुम्हारे बिना रह सकते हैं तो तुम्हारी शक्ति खत्म है। ऐसा माहौल बनाओ जहां तुम्हारे बिना कोई भी निर्णय न लिया जा सके। लोगों को विश्वास दिलाओ कि तुम उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा हो। निर्भरता ही नियंत्रण है। 12वां नियम, सच्चाई और उदारता का उपयोग रणनीति के रूप में करो। ईमानदारी एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन केवल तब तक जब तक इसे रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाए। कभी कभी एक सच्चा शब्द या एक उदार कर्म लोगों के दिल में गहरा विश्वास जगा देता है। उस विश्वास के सहारे तुम अपनी अगली चाल चल सकते हो। इतिहास के सबसे चतुर राजनयिकों ने सच्चाई को ढाल बनाकर विश्वास अर्जित किया और फिर अपने लक्ष्य हासिल किए। सच्चाई से भ्रम पैदा करो, न कि खुद भ्रम में पड़ो। 13वां नियम, जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ को संबोधित करो, न कि उनकी दया को। दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारे दुख से प्रभावित होंगे, पर लगभग हर व्यक्ति अपने लाभ से प्रभावित होता है। शक्ति का सिद्धांत यही है कि भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से अपील करो। कभी किसी से ये मत कहो कि मुझे मदद चाहिए, ये कमजोरों की भाषा है, बल्कि ये कहो, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। लोग दया से नहीं, लालच से चलते हैं। जब तुम उन्हें दिखाते हो कि उनका हित तुम्हारे हित से जुड़ा है, तो वो तुम्हारे लिए काम करने लगते हैं। स्वार्थी सबसे ईमानदार भावना है। 14वां नियम, मित्र बनो पर जासूस की तरह कार्य करो। जो जानकारी रखता है वही खेल को नियंत्रित करता है। इसीलिए हर स्थिति में जानकारी इकट्ठा करो, चाहे वो दोस्ती के बहाने से ही क्यों ना हो। मुस्कुराओ, सहानुभूति दिखाओ, लेकिन मन में प्रश्न रखो। लोग स्वाभाविक रूप से अपने रहस्य बांटते हैं, बस उन्हें महसूस होना चाहिए कि तुम सुनने वाले हो। ज्ञान ही सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली हथियार है। 15वां नियम, अपने शत्रु को पूरी तरीके से नष्ट कर दो। शक्ति के खेल में आधा प्रहार सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम दुश्मन को अधमरा छोड़ते हो तो वो बदले की आग में और अधिक खतरनाक बन जाएगा। रोमन सेनापति सीजर जानता था कि दुश्मन को जिंदा छोड़ना भविष्य की मुसीबत है। शक्ति में दया का अर्थ है भविष्य की कमजोरी खत्म करो ताकि खतरा कभी ना लौट सके। 16वां नियम, अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि हर वक्त मौजूद रहना शक्ति है, पर असली प्रभाव तब होता है जब तुम कभी कभी गायब हो जाते हो। जैसे नमक का महत्व तब महसूस होता है जब वो कम पड़ जाए। तुम्हारी गैर हाजिरी तुम्हारी कीमत बढ़ाती है। कभी कभी दूर रहना नजदीकी से अधिक शक्तिशाली होता है। नियम 17, दूसरों को अस्थिर और भय में रखो। यदि लोग तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा लगा लेंगे तो वो तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। शक्ति की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका है अनिश्चित बनो। कभी सख्त, कभी दयालु, कभी शांत, कभी विस्फोटक। ये अस्थिरता तुम्हारे चारों ओर एक रहस्यमय डर का वातावरण बनाती है। पूर्ण अनुमान तुम्हारे दुश्मन को मजबूत बनाता है, जबकि अनिश्चितता उसे कमजोर।
नियम 18। किलों का निर्माण मत करो, दुनिया के बीच में रहो। बहुत से राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते हैं, पर वही किला उन्हें दुनिया से काट देता है और अंत में नष्ट कर देता है। शक्ति का असली किला है लोगों से जुड़ाव। जो दुनिया से संवाद बंद करता है वह धीरे धीरे वास्तविकता से कट जाता है। अलगाव कमजोरी है, संपर्क शक्ति। नियम 19। पहचानो कि तुम किससे व्यवहार कर रहे हो। हर व्यक्ति एक अलग किताब है। कभी किसी के साथ बहुत स्वतंत्रता दिखाना खतरा हो सकता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसके भीतर अहंकार या असुरक्षा का कौन सा राक्षस छिपा बैठा है। शक्ति का खिलाड़ी पहले व्यक्ति को पढ़ता है, फिर बात करता है। गलत व्यक्ति के सामने सही बात भी विनाशक हो सकती है। बुद्धिमत्ता यह है कि तुम जानो किसके साथ क्या कहना है। नियम 20। किसी पक्ष में जल्दी मत जाओ। हर पक्ष, हर दल, हर समूह तुम्हें अपने साथ चाहता है, पर शक्ति का रहस्य है स्वतंत्र रहो। जब तक तुम्हें यकीन न हो कि कौन सा पक्ष तुम्हारे लिए सही है। जो जल्दी किसी के साथ जुड़ जाता है वो दूसरों के लिए उपयोग की वस्तु बन जाता है। संतुलन बनाए रखो ताकि सब तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहे। जो सबका मित्र होता है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। नियम 21। मूर्ख बनने की कला सीखो ताकि बुद्धिमानों को फंसा सको। लोग खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अगर तुम उनसे अधिक चालाक दिखे तो वो असहज होंगे। इसीलिए मूर्ख बनने का नाटक करो ताकि वे आराम महसूस कर सकें और उसी दौरान तुम उन्हें समझते रहो। ये एक ऐसा मुखौटा है जो सबसे अधिक शक्ति देता है, क्योंकि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तभी तुम सबसे आगे निकल सकते हो। नियम 22। आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाओ। कभी कभी प्रतिरोध नहीं बल्कि झुकना ही जीत का रास्ता होता है। अगर परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो तो अस्थायी रूप से हार स्वीकार लो, पर भीतर से अपनी योजना जिंदा रखो। याद रखो, जो झुकता है वही तूफान से बचता है। समर्पण का अर्थ पराजय नहीं है, ये समय खरीदने की कला है। तुम पीछे हटते हो ताकि फिर से हमला कर सको। नियम 23। अपनी ताकतें एक जगह केंद्रित करो। ऊर्जा को हर दिशा में बांट देने से शक्ति कमजोर हो जाती है। सफल लोग अपनी शक्ति को एक केंद्र में केंद्रित करते हैं, जहां से वे अधिकतम प्रभाव पैदा कर सकें। यह कानून बताता है कि फोकस ही शक्ति का रूपांतरण है। हर बार एक लक्ष्य, एक युद्ध क्षेत्र, एक दिशा चुनो। बिखरी हुई ऊर्जा धुआं बनाती है, केंद्रित ऊर्जा आग। नियम 24। दरबार में शाही चाल से व्यवहार करो। जीवन एक दरबार है जहां हर व्यक्ति भूमिका निभा रहा है। शक्ति पाने के लिए तुम्हें भी राजनयिक और सौम्य बनना होगा। दरबार में सीधेपन को मूर्खता माना जाता है। यहाँ शब्द तलवार से अधिक तेज होते हैं और मुस्कान में छिपी होती है रणनीति। शाही व्यक्ति विनम्रता से पेश आता है, पर भीतर से हर वक्त संतुलन और योजना बनाए रखता है। सभ्यता में लिपटी शक्ति सबसे अधिक घातक होती है। नियम 25। स्वयं को नया रूप दो। शक्ति की सबसे अद्भुत क्षमता है खुद को बार बार गढ़ना। जो व्यक्ति अपनी पहचान को स्थिर रखता है वो समय के साथ अप्रासंगिक हो जाता है, पर जो खुद को बदलना जानता है वही व्यक्ति हर युग में जीवित रहता है। इतिहास में नेपोलियन, गांधी और चर्चिल सभी ने खुद को परिस्थिति के अनुसार बदला है। कभी योद्धा, कभी दार्शनिक, कभी साधक, पर मूल में एक ही बात रही, नियंत्रण अपने हाथ में रखना। जो खुद को नया बना सकता है वही दूसरों की सोच को भी नया बना सकता है। नियम 26। अपने हाथ साफ रखो। शक्ति के खेल में तुम्हें अक्सर ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो नैतिक रूप से संदिग्ध होंगे, पर तुम्हारी छवि हमेशा निर्दोष रहनी चाहिए। गलत काम खुद न करो, बल्कि ऐसे लोगों के जरिए कराओ जो तुम्हारे बदले दोष उठाए। इससे तुम्हारी छवि बनी रहेगी और काम भी पूरा होगा। यह राजनीति, व्यापार और यहाँ तक कि परिवार में भी लागू होता है। शक्ति पाने वाले हाथ हमेशा साफ दिखाई देने चाहिए, भले ही उनके पीछे की हथेली पर खून के धब्बे हों।
साफ हाथ, गंदे परिणाम, यही वास्तविक शक्ति की पहचान है। नियम 27, लोगों की आस्था की आवश्यकता का लाभ उठाओ। हर व्यक्ति किसी न किसी विश्वास या प्रतीक को चाहता है, कुछ ऐसा जो उसे दिशा दे। जो इस आवश्यकता को समझता है वह लोगों के मन पर राज करता है। धार्मिक गुरु, राजनीतिक नेता या प्रेरक, सभी ने इस मनोविज्ञान का उपयोग किया है। वे केवल विचार नहीं बेचते, वे आशा भी बेचते हैं। तुम भी अगर चाहो तो लोगों के भीतर उस विश्वास की भूख को समझकर उन्हें दिशा दे सकते हो, क्योंकि आस्था अंधी होती है और अंधापन नियंत्रण देता है। विश्वास के नाम पर लोग वही करते हैं जो वो कभी तर्क से नहीं करते। नियम 28, साहस के साथ कार्य करो। अधिकांश लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते कि वे गलत निर्णय लेते हैं, बल्कि इसलिए कि वे निर्णय लेने से डरते हैं। शक्ति का पहला नियम है, डर दिखना नहीं चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं, भले ही दिशा अस्पष्ट क्यों ना हो। इतिहास उन्हीं का है जिन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा और परिणाम मेरा होगा। साहस ही भ्रम को तोड़ता है। नियम 29, अंत तक की योजना बनाओ। हर कार्य का परिणाम तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब तुम शुरुआत से लेकर अंत तक का नक्शा देख रहे हो। अधिकांश लोग बस शुरू करते हैं और सोचते हैं कि बाद में हम संभाल लेंगे, पर शक्ति का खिलाड़ी पहले ही अंत तक की कल्पना कर लेता है, कहां पहुंचना है और रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। योजना ही एकमात्र तरीका है जिससे भाग्य को परास्त किया जा सकता है, अन्यथा तुम दूसरों की योजना का हिस्सा बन जाओगे। जो योजना नहीं बनाता वो दूसरों की योजना में मोहरा बन के रह जाता है। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। लोग मेहनत की इज्जत करते हैं पर जादू की पूजा करते हैं, इसलिए अपनी सफलता को ऐसा दिखाओ जैसे ये आसान थी, जैसे तुम्हारे पास कोई रहस्यमयी क्षमता हो। महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची अपनी कठिन परिश्रम को हमेशा मुस्कान में छुपाता था, क्योंकि सहजता ही लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। दिखाओ कि सब सरल है और लोग तुम्हें असाधारण मानेंगे। नियम 31, विकल्पों को नियंत्रित करो। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम लोगों को यह महसूस कराओ कि वे स्वयं निर्णय ले रहे हैं, जबकि असल में हर विकल्प तुम्हारे द्वारा तय किया गया है। ये एक नियंत्रित स्वतंत्रता है। राजनीति, व्यापार और रिश्तों में यह कानून सबसे शक्तिशाली है। लोगों को ऐसे सीमित विकल्प दो और वे वही करेंगे जो तुम चाहते हो। वो सोचते रहेंगे कि उन्होंने खुद चुना है। विकल्पों का भ्रम, नियंत्रण का सत्य। नियम 32, लोगों के सपनों के साथ खेलो। लोग वास्तविकता में नहीं, सपनों में जीना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें सपने दो, ऐसे सपने जिनमें वो खुद को नायक महसूस करें। महाराजाओं से लेकर आधुनिक बैंड्स तक सभी यही करते हैं, वे सपनों का बाजार बनाते हैं। जब तुम लोगों की कल्पनाओं को छूते हो तो वे तुम्हें हकीकत से ऊपर उठा देते हैं। सपने बेचो, वास्तविकता नहीं। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोरी खोजो। हर व्यक्ति की एक कमजोर नस होती है, कभी अभिमान, कभी प्रेम, कभी डर, कभी लोभ। जो इस नस को पहचान लेता है वह व्यक्ति पूर्ण नियंत्रण पा सकता है। यह विज्ञान नहीं, अवलोकन की कला है। लोगों को ध्यान से देखो, उनके शब्दों से अधिक उनके प्रतिक्रियाओं को समझो, और जब वो बिंदु मिल जाए तो बस उसे हल्के से छू दो, वे स्वयं तुम्हारे अनुसार झुक जाएंगे। नियंत्रण की कुंजी हमेशा दूसरों की कमजोरी में छिपी होती है। नियम 34, शाही अंदाज में जियो। तुम्हारी चाल, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारा बोलना, ये सब तय करता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। अगर तुम खुद को साधारण दिखाओगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, पर अगर तुम राजसी आत्मविश्वास के साथ चलोगे तो वही लोग तुम्हें सम्मान से देखेंगे। यह अहंकार नहीं, यह आत्म संस्कार है। शक्ति का व्यक्ति खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो चाहता है कि दुनिया करे। अपना आभा मंडल खुद बनाओ, दुनिया उसे पहचान लेगी। नियम 35, समय की कला में निपुण बनो। शक्ति केवल यह नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह भी है कि कब करते हो। सही कार्य गलत समय पर विनाशकारी हो सकता है, इसलिए धैर्य रखो, अवसरों को देखो और केवल तब प्रहार करो
जब समय तुम्हारे पक्ष में झुक जाए। महान रणनीतिकार वही होता है जो प्रतीक्षा करना जानता है, क्योंकि प्रतीक्षा ही समय को वश में करने की कला है। समय सबसे बड़ा शत्रु है, पर जो इसे पहचान लेता है वही सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। नियम 36। जो चीज तुम नहीं पा सकते उसे तुच्छ दिखाओ। अगर कोई चीज तुम्हारे बस में नहीं तो उसे चाहने का भाव भी मत दिखाओ। उसे नजरअंदाज करो या उसका मजाक उड़ाओ। जब तुम किसी चीज को चाह कर नहीं बल्कि ठुकरा कर देखते हो तो वो चीज अपनी कीमत खो देती है और दुनिया ये मान लेती है कि तुम्हारे पास उससे भी बड़ा कुछ है। इच्छा को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। नियम 37। भव्य प्रदर्शन से लोगों को मोहित करो। दुनिया दृश्य प्रभाव से संचालित होती है। लोग जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। इसीलिए अपनी उपस्थिति को ऐसा बनाओ कि वो दृश्य चमत्कार लगे। चाहे सभा हो या सोशल मीडिया, अपने प्रकट होने का हर क्षण एक मंच की तरह देखो, क्योंकि जब तुम चकित कर देते हो लोग प्रश्न करना छोड़ देते हैं। जो मनोरंजन करता है वही शासन भी करता है। नियम 38। सोचो जैसा चाहो पर व्यवहार दूसरों जैसा रखो। अगर तुम अपनी सोच को बहुत अलग दिखाओगे तो लोग असहज होंगे। शक्ति पाने के लिए तुम्हें भीतर से क्रांतिकारी और बाहर से परंपरावादी बनना होगा। तुम्हारी मौन विद्रोही सोच को लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, पर तुम्हारा व्यवहार उन्हें सुरक्षित महसूस कराएगा। भीतर की आग को छिपाना और बाहर की मुस्कान बनाए रखना, यही नेतृत्व की कला है। नियम 39। पानी को हिलाओ ताकि मछली पकड़ सको। अगर दुश्मन शांत और स्थिर है तो उसे विचलित करो, उसकी भावनाओं को छुओ, उसे गुस्सा दिलाओ, भ्रम में डालो। भावनाओं में आया व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है। इसीलिए शक्ति का खिलाड़ी जानता है कि कभी कभी खेल जीतने के लिए पहले हलचल पैदा करनी होती है। जो भावनाएं नियंत्रित करता है वही खेल नियंत्रित करता है। नियम 40। मुफ्त चीजों से दूरी रखो। मुफ्त चीजें कभी सच में मुफ्त नहीं होती। उनके पीछे हमेशा कोई बंधन या कर्ज छिपा होता है। शक्ति का व्यक्ति हमेशा कीमत चुकाकर चीजें लेता है, क्योंकि कीमत चुकाना स्वतंत्रता देता है। मुफ्त उपहार, अदृश्य जंजीरें। नियम 41। किसी महान व्यक्ति के पद चिन्हों पे मत चलो। किसी महान व्यक्ति की छाया में रहना सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम किसी मशहूर व्यक्ति के बाद आते हो तो लोग तुम्हारी तुलना उसी से करेंगे और तुम्हें छोटा पाएंगे। इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाओ। अपना ढंग, अपना अंदाज, अपना लक्ष्य तय करो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम एक नया युग शुरू कर रहे हो। अनुकरण में नहीं, नवाचार में अमरता है। नियम 42। नेता पर प्रहार करो, अनुयायी बिखर जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भीड़ से मत लड़ो, उनके नेता को निशाना बनाओ, क्योंकि वही से उनकी ऊर्जा का स्रोत है। एक बार नेता गिरा, बाकी अपने आप टूट पड़ेंगे। हर संगठन, हर समूह का एक केंद्र बिंदु होता है। उसे समझो और वहीं पे वार करो। शक्ति की जड़ हमेशा व्यक्ति में होती है, समूह में नहीं। नियम 43। दिल और दिमाग दोनों जीतो। लोगों का दिल और दिमाग दोनों को छूने की कोशिश करो। तर्क से दिमाग जीतो, भावना से दिल। इन दोनों का संतुलन ही सबसे स्थिर शक्ति देता है। सिर्फ भय से शासन करना आग से घर गर्म करने जैसा है। जल्दी सब राख हो जाता है। नियम 44। प्रतिबिंब की कला से निरस्त्र करो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ रणनीति रचता है तो उसका प्रतिबिंब बन जाओ। उसकी चाल उसी को दिखा दो। अगर वह आक्रामक है तो तुम भी आक्रामक बनो। अगर शांत तो तुम भी शांत रहो। धीरे धीरे वो खुद अपनी छवि से परेशान हो जाएगा। दर्पण से लड़ने वाला अंत में खुद से हार जाता है। नियम 45। बदलाव की बात करो पर धीरे धीरे लागू करो। लोग बदलाव से डरते हैं, चाहे वह अच्छा हो या ना हो। अगर तुम बहुत जल्दी सुधार लाओगे तो वे सारे के सारे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए बदलाव की बात ऐसे करो जैसे ये पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना हो।
उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि तुम उनकी परंपरा बचा रहे हो, न कि मिटा रहे हो। परिवर्तन तभी सफल होता है जब वह स्वाभाविक दिखे। नियम 46। बहुत परिपूर्ण मत दिखो। पूर्णता भय और ईर्ष्या दोनों पैदा करती है। लोग तुम्हें आदर्श नहीं, खतरा मानने लगते हैं। इसीलिए कभी कभी छोटी छोटी खामियां दिखाओ ताकि लोग तुमसे जुड़ाव महसूस कर सकें। नेपोलियन ने अपने सैनिकों के सामने अपनी गलतियां स्वीकार की ताकि वे उसे मानव समझे, देवता नहीं। थोड़ी कमजोरी दिखाना महानता को मानवीय बनाता है। नियम 47। जिस लक्ष्य तक पहुंचो उससे आगे मत बढ़ो। सफलता नशे की तरह है, वह विवेक छीन लेती है। जब तुम लक्ष्य पा लेते हो तो रुक जाओ, क्योंकि हर चढ़ाई के बाद एक ढलान छिपी होती है। समझो कि कब रुकना है, क्योंकि वहीं से असली नियंत्रण शुरू होता है। रुकने की समझ ही स्थायी शक्ति है। अंतिम नियम, निराकार बनो। जो स्थिर है वह टूट सकता है, पर जो निराकार है, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, वह अमर हो जाता है। शक्ति का अंतिम स्वरूप है ये कि तुम्हें कोई परिभाषित न कर सके। तुम रूप बदलो, विचार बदलो, दिशा बदलो, पर भीतर से हमेशा नियंत्रण में रहो। निराकार बनो, जैसे पानी जो हर पात्र में आकार ले सकता है पर कभी उसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो दोस्तों, अब जब तुम इन 48 नियमों को समझ चुके हो तो याद रखो, शक्ति का अर्थ दूसरों को कुचलना नहीं, बल्कि खुद को इतना सशक्त बनाना है कि कोई तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती न दे सके। इन नियमों का उपयोग बुद्धिमत्ता और संयम के साथ करो, क्योंकि शक्ति एक जहर भी है और अमृत भी। निर्भर इस बात पर है कि तुम इसे किस भावना से प्रयोग करते हो।